बांग्लादेशी या पाकिस्तानी शाहीन्स की कमाल की कारकर्दगी देखने को मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेले जाने वाले जबरदस्त किस्म के मुकाबले के अंदर डे 2 का इख्तिताम हो चुका है, जहां पर पाकिस्तानी बॉलर्स का तो राज देखने को मिल ही रहा है, लेकिन वहीं पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने खड़का कर रख दिया है। मुकम्मल तफसीलात आपको देने जा रही है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अगर आप दीवाने तो आपको ये बात समझना पड़ेगी कि पाकिस्तान को नया टैलेंट मिल रहा है, लेकिन इस टैलेंट में थोड़ा बहुत देर लगे कि मैं ज़रूर मानता हूं कि इसमें थोड़ा सा आपको ऐसे समझ सकते हैं कि देर लग जाएगी, लेकिन ये देर कितनी देर होगी इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। लेकिन आपको इतना ज़रूर बता रहा हूँ कि भाई साहब देर बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि जहाँ पर मैचेस खेले जा रहे हैं वहाँ पर आज सुबह भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पर जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं वो बैट्समैनों को काफ़ी सपोर्ट करती हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो डॉर्वन के अंदर मैचेस खेले जा रहे हैं, डॉर्वन की पिच पर जो मैचेस खेले जा रहे हैं, बेसिकली ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। यहाँ पर पाकिस्तानी बॉलर्स का राज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि बांग्लादेश की सी टीम खेल रही है, बांग्लादेश की ए टीम नहीं, बांग्लादेश की बी टीम नहीं, बांग्लादेश की सी टीम खेल रही है, क्योंकि बांग्लादेश की ए और बी टीम है। आजकल आप लोग अगर बांग्लादेश क्रिकेट के ऑफिशियल पेजेस को जाकर फॉलो करते हैं तो वहां पर आपको बताते चलें कि वहां पर तो इनके इंटर स्क्वाड मैचेस चल रखे हैं, यानी कि ए और बी टीम के। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि बांग्लादेश की सी टीम है। अब बांग्लादेश की सी टीम और पाकिस्तान की बी टीम के दरमियान मुकाबला है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि फ़र्क तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। गो कि अभी पाकिस्तान के पास काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी, अब जाहिर सी बात है शान वजदानी जिस टीम के अंदर होंगे और साथ ही साथ साहिबजादा फरहान भी होंगे, इनके साथ साथ आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान टीम के पास और भी काफ़ी जैसे कामरान गुलाम वगैरह इन जैसे खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है जो कि पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर मौजूद है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई साहब ये काम किस तरीके से और किस तरीके पर जाने जा रहा है। तो यहाँ पर यह काम इस डिगर पर चल पड़ा है कि पाकिस्तान क्रिकेट दीवाने जो हैं वो थोड़े से खुश हो रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट दीवानों को खुश होना चाहिए, क्योंकि हुरैरा ने डबल सेंचुरी बना दिया, पाकिस्तान का स्कोर 400 पार कर गया। फिर पाकिस्तान ने इनिंग्स को डिक्लेयर कर दी, पाकिस्तान को इनिंग्स डिक्लेयर करनी पड़ गई, ये सूरत हाल पहुंचे। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब क्या सिस्टम है। पाकिस्तानी बल्लेबाजों का राज देखने को मिला, कामरान गुलाम की भी गालिबन सेंचुरी देखने को मिली है, और इनके साथ साथ साहिबजादा फरहान को ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि उन्होंने भी काफी तेज रफ्तार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था जब पाकिस्तान की ऐसी कमाल की कारकर्दगी आ रही है। ऊपर से पाकिस्तानी बॉलर्स का राज देखने को मिल रहा है, तो यह पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अब जैसे कि मैं अर्ज कर चुका हूं कि टाइम तो लगेगा, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आज ही के दिन हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होगा, लेकिन रिप्लेसमेंट के तौर पर हम इन प्लेयर्स को रेडी कर रखेंगे तो ये अच्छी बात है। साहिबजादा फरहान क्योंकि पाकिस्तान की टीम के लिए अभी भी खेल सकते हैं, तो उनको तो आप नहीं कह सकते रिप्लेसमेंट के तौर पर, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूं कि यहाँ पर मोहम्मद हुरैरा जैसे काफ़ी होनहार जो खिलाड़ी हैं उनके लिए ये काम काफ़ी अच्छा हो चुका और बेहतरीन हो चुका है कि वो अगर इस सीरीज़ के अंदर परफॉर्म करते हैं, जो कि वो परफॉर्म कर भी रखे हैं, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा, पाकिस्तानी क्रिकेट दीवानों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, पाकिस्तानी क्रिकेट मतवालों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को यह बात सोचने की चाहिए कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस इस तरीके से कमाल की कारकर्दगी दिखा जा रही है। डे 2 है और मेरे हिसाब से पाकिस्तान तकरीबन इस मुकाबले को जीत चुका है। गो के पिचेस फ्रेंडली हैं, मुझे पता है बैटिंग फ्रेंडली हैं, बैटिंग को काफ़ी सूटेबल करती हैं, सूट करती है, लेकिन इस बात में कोई भी शक नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब आप खुद नजर लगा लें दोस्तों, आपके सामने है दोस्तों, बॉलिंग के अंदर भी आप विकेट्स खड़का चुके हैं पाकिस्तानी बॉलर्स, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। अब उन प्लेयर्स को भी ज़रा सोचना चाहिए जो समझते हैं कि भाई सब हमारी तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं आ सकती, हमारा तो कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता, तो उनका कोई कुछ बिगाड़ वाकई नहीं सकता अभी तक के लिए, लेकिन आने वाले वक्तों के अंदर उनका कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास प्लेयर्स की एक लॉट आ रही है और ये लॉट पाकिस्तानी प्लेयर्स की काफ़ी अच्छी और बड़ी तगड़ी और हैवी किस्म की है। ये लॉट किसी आम बंदू के अंदर नहीं आएगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस इस लॉट को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने जा रही हैं, और ये पाकिस्तानी क्रिकेट दीवानों के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि पाकिस्तानी क्रिकेट दीवाने किस किस्म के खेल पेश करने जा रही है। जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और टाइम टेकिंग ये मरहला होगा, लेकिन इन प्लेयर्स को अगर प्रॉपर वे के अंदर मौके दिए जाते हैं, डोमेस्टिक के अंदर इनको ट्राई आउट किया जाता है, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत कमाल कर दिखाएंगे। और पाकिस्तानी क्रिकेट दीवानों को ये बात हजम नहीं हो रही कि हम किस तरीके से इन प्लेयर्स की सपोर्ट करें, क्योंकि रिजवान, बाबर, हम इन जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, जब हुरैरा आ जाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तानी क्रिकेट दीवानों का ही फ़ायदा है, हमारा ही फ़ायदा है कि हमें नए प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। अब बांग्लादेश की टीम देख लें, बाकी टीम्स यार ये छोटे मोटे टूर भी नहीं ऑर्गेनाइज कराती, लेकिन हम छोटे मोटे टूर्स, यानी कि मतलब है कि छोटों से भी छोटे हैं, जिनके बारे में कुछ ज़्यादा, यानी अब स्कोर कार्ड निकालने के लिए इतनी ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है, आपको क्या बताएं।
यानी कि बॉल बाय बॉल कमेंट्री एक पेज पर शो हो रही थी एक वेबसाइट पर, लेकिन वो भी उड़ा दी गई, क्योंकि भाई सब कौन मेहनत करें, अब खुद नज़र लगाएं कि कौन मेहनत करें, तो वो मेहनत होती नहीं है। बाकी इंटरनेशनल सतह पर जो सूरत हाल है वो आप लोग जानते हैं। अब बीच में कि पाकिस्तान के पास वक्त है, चलें हमारा गुजारा हो रहा है, हमारे पास कंटेंट थोड़ा बहुत आ रहा है, तो उस लिहाज से तो हम कह सकते हैं कि अच्छी बात है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बंगाली टीम की बातचीत करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश की ये सी टीम है, हमें ज़्यादा तारीफ़ें नहीं करनी चाहिए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ज़्यादा तारीफ़ें नहीं कर रहा। अब शुक्र करें कि यहाँ पर फ़खर जमान वगैरह को नहीं डाल दिया गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि फ़खर जमान टेस्ट का खिलाड़ी नहीं है, तो मेरे हिसाब से फ़खर जमान पाकिस्तान का टेस्ट का खिलाड़ी है। अब चूंकि शान मसूद है, इमामुल हक है, अब्दुल शफीक है, तो ऐसे में फ़खर जमान की जगह तो बहुत मुश्किल है कि वो किस तरीके से बना पाएंगे। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता रहा हूँ कि फ़खर जमान एक अच्छे और होनहार खिलाड़ी है और पाकिस्तान के लिए वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी कारकर्दगी दिखा चुके हैं। तो फ़खर जमान को भी अगर टेस्ट के अंदर ट्राई किया जाता है तो ये एक अच्छी बात हो जाएगी, रिप्लेसमेंट के तौर पर ही सही या फिर किसी तरीके से भी, क्योंकि फ़खर जमान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गालिबन मुझे याद पड़े 94 स्कोर किए थे और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी। अब तो वो काफ़ी इंप्रूव कर चुके हैं। उस वक्त उनकी फिटनेस के मसाइल तो नहीं थे, लेकिन शॉट सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा मसाइल थे। अब वो शॉट सिलेक्शन काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है और इन अपनी गलतियों को मज़ीद फ़खर जमान रेड बॉल क्रिकेट के अंदर सुधार भी सकते हैं अगर फ़खर को मौका दिया जाता है। तो मैं आपको अंदाजे के साथ बता सकता हूँ कि अगर यहाँ पर फ़खर जमान होते और इस जैसी पिच मिल जाती, जैसे बॉलर मिल जाते फ़खर को, तो फ़खर यहाँ पर डबल सेंचुरी से पहले रुकता ही नहीं, क्योंकि फ़खर के पास वो सारी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, फ़खर के पास वो सारी काबिलियत मौजूद है। फ़खर ऐसा हुनर खिलाड़ी है कि भाई साहब वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी मतलब बहुत कुछ करने की उसके अंदर अहलियत मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि फ़खर पाकिस्तान फ़खर जमान का काम भी कुछ इस किस्म का होना चाहिए कि वो परफॉर्म कुछ इस तरीके का करें कि दुनिया को हैरान करके रख दें, और फ़खर जमान हैरान कर भी रही है। और ये फॉर्मेट के अंदर फ़खर जमान ने अपना डंका जमाया है। फ़खर जमान जैसे प्लेयर्स को मज़ीद इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है और गालिबन डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इन जैसे प्लेयर्स को निकालने की ज़रूरत है जो कि फ़खर जमान जैसे स्ट्राइक रेट रखते हों, फ़खर जमान जैसा दिल गुर्दा रखते हों, फ़खर जमान जैसे ही उनकी काबिलियत हो। तो मेरे हिसाब से ऐसे प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हो सकते हैं और ऐसे प्लेयर्स को अगर मौका दिया जाता है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर आपको बताएं मोहम्मद उरैरा की बैटिंग की, तो ये आप लोग भी जानते हैं कि शुएब मलिक साहब के करीबी है, तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये पर्चे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर ये 300 से भी ज़्यादा रन स्कोर करा चुके हैं एक इनिंग्स के अंदर। तो अगर उनकी ऐसी कारकर्दगी है तो फिर जाहिर सी बात है इनको पर्ची नहीं कहा जा सकता, और पर्ची हम कह भी नहीं सकते, मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इस बंदे ने परफॉर्म किया है डोमेस्टिक के अंदर, और जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है उसे मौका मिलना चाहिए, वो परफॉर्म करके ही आता है बेचारा, तो ही उसके लिए ए टीम के टूर्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ इन ए प्लेयर्स के लिए ही यानी कि ऑर्गेनाइज़ करवाया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये बात बड़ी अच्छी हो जाएगी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए कि हम अगर इन जैसे टूर्स को देखते रहेंगे। लेकिन बड़े बड़े मैचेस होने चाहिए, बड़ी बड़ी टीम्स होनी चाहिए, प्रॉपर वे के अंदर, जिसको हम कहते हैं ना ए टीम, तो वो वाली ए टीम्स होनी चाहिए। अब ये डोर 1 के अंदर यानी कि मतलब है कि आप मुझे बता दें, पिछली मरतबा पाकिस्तान ने टूर किया था, वहाँ पर कोई हमें रिज़ल्ट नहीं मिला था। अब ए यानी कि एशिया कप जो हुआ था, पाकिस्तान की ए टीम खेली थी, वहाँ पर आप लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान के जो काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे वहाँ पर थे, हारिस कप्तान थे, हारिस ने जितवा दिया था। तो वो वाली अगर हमें चीज़ देखने को मिल जाती है तो फिर काम बड़ा अच्छा हो जाएगा और बड़ा टाइट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से वो वाली चीज़ हमें नज़र आनी चाहिए, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है हमें। ये छोटे मोटे टूर्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर किसी एक बड़े खिलाड़ी को भी साथ इनके छोड़ना चाहिए। अगर कोई बड़ा खिलाड़ी होगा तो वो जाहिर सी बात है कि इन प्लेयर्स को गाइड भी करेगा एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते, और ऐसे में पाकिस्तान के पास एक अच्छी लॉट भी हमें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस लॉट की बातचीत करते हैं तो ये लॉट काफ़ी हैवी किस्म की लॉट पाकिस्तान के लिए बन सकती है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी अच्छे परफॉर्मेंस दे रखे हैं। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई साहब ये कोई बिल्कुल फजूल किस्म का या नालायक किस्म का, ऐसा नहीं कह सकते। पाकिस्तानी खिलाड़ी क्या हैं, इनको सपोर्ट कर रखे क्या और सपोर्ट करते रहेंगे, सपोर्ट करना भी चाहिए। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तानी क्रिकेट दीवानों के लिए एक अच्छी बात हो जाएगी कि पाकिस्तानी क्रिकेट दीवाने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे और पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नाम पैदा करेंगे दोस्तों। बाकी आप लोगों को जो भी लगता है आप लोग हमें अपनी राय का इज़हार कमेंट्स के अंदर दे सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह आपके लिए जो हमारा दूसरा चैनल साकी क्रिक, वहाँ पर हम लाइव अपने शुरू करने जा रहे हैं। हमारे कुछ यहाँ पर नेट के प्रॉब्लम है हमारे इलाके के अंदर, हमारी
गांव के अंदर, विलेज के अंदर, तो उस वजह से थोड़ा बहुत आजकल हम फंसे हुए, वगैरह उस चैनल पर आपको लाइव हम कवरेज देते जो कि काफ़ी हैवी होती लाइव स्कोर कार्ड की सूरत के अंदर, तो वो हम नहीं कर पा रहे, उसके लिए मदद करते हैं। लेकिन जो ही नेट सही हमारा साथ देता है तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पर लाइव कवरेज प्रॉपर वे के अंदर बॉल बाय बॉल आपको देखने को मिलती रहेगी। तो आप उससे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ साकी क्रिक के नाम से, CRIC, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।